जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पप्पू लाइव क्लास। सभी का स्वागत है। आज है ये 11वां चैप्टर हमारी दुनिया का। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। यानी इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि केरल राज्य में उसका तटीय एरिया में कैसा जनजीवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल में कक्षा लग चुकी थी। शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में बैठ कुछ जरूरी काम निपटा रहे थे। तभी उनके कक्ष में साधारण कद काठे वाला व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसका रंग सांवला था, घनी काली मोछी थी, माथे पर चंदन का तिलक, कंधे पर अंगोछा रखा था, आंखों पर चश्मा था। उसने उजले रंग की लुंगी पहन रखी थी। दूर से देख रहे कुछ बच्चे उसके हाव भाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ से आए हैं। अगली घंटी में सभी कक्षा में सूचना दी गई कि सभी बच्चे स्कूल के बाल सदन में टिफिन के बाद इकट्ठे होंगे। टिफिन के बाद सभी बच्चे बाल सदन में जमा हुए। प्रधानाध्यापक महोदय जी उनके आगंतुक के साथ कक्षा में पधारे। सभी छात्र छात्राओं ने खड़े होकर उस व्यक्ति का स्वागत अभिवादन किया। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच पी पेलुसुंदरम हैं, जो केरल प्रदेश से आए हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत योजना के कार्यकर्ता हैं और अपने राज्य के बारे में बिहार के बच्चों को बताएंगे, ताकि बिहार के बच्चे भी केरल के बारे में जान सकें। माने केरल का आदमी था, वेशभूषा केरल की पहने हुए थे, तो बिहार में आए थे, उसको बताएंगे बच्चे के बारे में। शिक्षक और बच्चों के बीच संवाद हो रहा है। ये आप लोगों को वहाँ की जलवायु, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय आदि से परिचित कराएंगे। हाल ही इनकी अपनी भाषा को मलयालम है, लेकिन ये आपकी भाषा में आपसे बातचीत करेंगे। तो केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। कौन सी है? मलयालम। लेकिन बिहार के बच्चों से बिहार में ही बात करेंगे, हिंदी में। एक बार दिखाते हैं। देखिए, ये केरल का मानचित्र हुआ। और देखिए यहाँ पर एर्नाकुलम है, यहाँ कोच्चि है, ये अलपुजा है, ये तमिलनाडु है, ये तिरुवनंतपुरम। केरल का राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये भारत का ये पूरा मानचित्र हुआ। इस मानचित्र से केरल का यहाँ से स्पष्ट किया गया है, ठीक। और पूछा जाए कि केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। ये कोच्चि है, यहाँ पर एर्नाकुलम है, अलपुजा है, तमिलनाडु, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि केरल की भाषा कौन सी है, तो मलयालम। क्या बताएगा? मलयालम, ठीक। अब दूसरा पेज में चलते हैं। बच्चों ने जोरदार ढंग से ताली बजाई। पी बेलुसुंदरम, उसका क्या नाम है? पी बेलुसुंदरम उठे। उनके हाथों में केरल प्रदेश का नक्शा था। कैसा नक्शा था? केरल प्रदेश का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नक्शा दिया गया है, ऐसा ही नक्शा वो लिए हुए थे। उन्होंने दीवार पर नक्शे को टांग दिया। बच्चों उनकी लुंगी और घनी मूछें देखकर अभिभूत हो रहे थे। जो उनको लुंगी पहने हुए थे, पेलुसुंदरम, तो और मूछी थी, तो सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे। पी पेलुसुंदरम ने कहना शुरू किया, बच्चों, केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी सरकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। बच्चों से बोल रहे हैं कि केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर लंबी सरकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। और पूछा जाएगा भारत में पश्चिमी तट पर है कौन से? केरल। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी है। केरल में पश्चिमी घाट में नीलगिरी है और आलामलाई पहाड़ियाँ है।
पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अलामलाई की पहाड़ियाँ है। केरल में पश्चिम दिशा में अरब सागर है। यह एक संकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर। यहाँ का अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है। 3 भाग जिसे दिखाते हैं। ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ पूर्व। तो क्या बोल रहा है यहाँ पश्चिम साइड में अरब सागर, तो पश्चिम साइड में अरब सागर है ना। और बोल रहा है यहाँ पर पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियाँ है और अरब सागर है। ठीक। कम में तटीय भागों में समुद्री लहर द्वारा लाई गई बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र जो अधिकांश दलदली है, यह अरब सागर के साथ साथ एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दलदली? अरब सागर में बालू का है। ख में रेतीली मैदानों के पूर्वी भाग में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान है। यह भाग बहुत उपजाऊ है। रेतीली मैदान पूर्वी भाग में बहुत का है उपजाऊ है। ठीक। इस मैदान के पूर्व की ओर पहाड़ी भाग है। पूर्व में कौन सा पहाड़ी भाग है? जो पुरानी चट्टानों से बने हैं। कौन सा पुरानी चट्टान से बना है? यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो अधिकांश उपजाऊ नहीं है। नक्शे पर से ध्यान हटाते हुए उन्होंने कहा, अब मैं आपको वहाँ की जलवायु के बारे में बताएंगे। अब जलवायु के बारे में बताएंगे। बच्चे पूरे शांत भाव से सुन रहे थे। भारत में मानसून की शुरुआत यहीं से होती है। अगर पूछा जाए कि भारत की मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है, तो केरल से। वो बोल रहे हैं भारत में मानसून की शुरुआत यहीं से होती है। यह प्रदेश समुद्र तट पर बसे होने के कारण अत्यंत नर्म होता है। नर्म ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। अधिकांश वार्षिक तापमात्रा 2 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस तरह यहाँ की जलवायु सम है। न जाड़े भी अधिक ठंड पड़ती है और न ही गर्मी भी अधिक। सम रहता है दोनों। यहाँ वर्षा मई से नवंबर तक होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी है। कौन सा? उष्ण आर्द्र मानसूनी है। प्रदेश का 1/4 भाग वनों से आच्छादित है। क्या है? प्रदेश का 1/4 भाग वनों से आच्छादित है। माने केरल राज्य में 4 हिस्सा में 1 हिस्सा वन से ढका हुआ है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस का वृक्ष रूप में पाया जाता है। ठीक। तो केरल में कौन सा ज़्यादा वर्षा होती है और सघन तापमान उच्च तापमान होता है और वर्षा होने के कारण सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल के रबर के पेड़ पाया जाता है। ठीक। उन्होंने कहना शुरू किया, केरल मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि खेती होती है, खेती की यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कृषि से कार्य से जुड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्चा, कहवा, काजू, इलायची, रबर, सुपारी, गरम मसाले आदि के उपजाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ी जाती है। मछली यहाँ के प्रमुख खाद्य सरगर्मी में से एक है। धान यहाँ के मुख्य खाद्य फसल है और इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त की जाती है। इन्हीं धान की खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है। इन्हीं धान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है, जिससे मछली के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नकदी फसल यहाँ उगाई जाती हैं, जैसे सुपारी,
विभिन्न प्रकार के मसाले, अनानास, गन्ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। बागायती कृषि में चाय के बागान को देखने को मिलते हैं। सुंदरम ने आगे कहा, केरल देश के उन गिने चुने क्षेत्रों में से हैं जहां आज भी दुर्लभ वन जीवन फल फूल रहा है। यहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। अपने दूरदर्शन पर हाथियों के झुंड जरूर देखेंगे। सबने जोर से कहा, हाँ हाँ, वे सब केरल के जंगली के दृश्य होते हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद उन्होंने फिर कहना आरंभ किया। यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रकृति के होते हैं। हिंदू, ईसाई और इस्लाम यहाँ के मुख्य धर्म हैं। जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कथकली यहाँ विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कालीरीपट्टम शैली है। मल्लखम यहाँ के प्रसिद्ध खेल हैं। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ के लोग सेवा भाव से भरे होते हैं, इसलिए सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राय से आती है। यहाँ साक्षरता दर भी भारत में सबसे अधिक है। आंखों में चमक आते हुए सुंदरम बोले, केरल प्रदेश के तटीय भागों में मोनाजाइट, जिंकर, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भागों में चीनी, पट्टी, चूना, ग्रेफाइट पाया जाता है। सुंदरम ने कहा, केरल में तिरुवनंतपुरम, आलवाय, पुनापुर, कोझिकोड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़े, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल, टेप, कांच आदि के कारखाने हैं। पुनालुकर कागज, अलवादे में केरल के नाव हुआ, घर जैसा है इसमें केरल की नाव, इतना बड़ी बड़ी नाव होती है। दूसरा, एल्युमिनियम बनाने के कारखाने, कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे से रस्सी, पाव, पुछ, पैदान, टोकरिया आदि बनती है। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद भी आदि के कारखाने हैं। अब आइए केरल की बस्ती की बात करें। बच्चों में उत्सुकता की बनी हुई थी। यहाँ के अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 2000-4000 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ बस्ती का बसाव बहुत ही घना है। इनका क्रम लगातार दिखता है। लंबतम बनावट के कारण बस्ती का बसाव भी लंबी पट्टी के रूप में दिखता है। यहाँ आम तौर पर पक्के दीवार वाले मकान दिखाई पड़ते हैं। छत में खपरैल, एवेरेस्टम या टिन तथा कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पत्थरों को काटकर ईंट बनाई जाती है। यहाँ रेल, सड़क, वायु मार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग से अधिक परिवहन होता है। यहाँ झील, नहरों तथा नदियों का जाल बिछाया जाता है। यहाँ नौका और मोटर नौका, स्टीमरथ का उपयोग अत्यधिक होता है। यहाँ कश्मीर की भांति हाउस बोट भी मिलते हैं। इसमें बहुतायत विदेशी पर्यटन आकर ठहरते हैं। यहाँ भी बसों की खिड़कियों में शीशे नहीं होते, बल्कि चमड़े के पर्दे लगे होते, जिसे चढ़ाया उतारा जा सकता है। यानी
हमारे तरफ बिहार में बांस में शीशा का खिड़की में शीशा का लगता है ना, इसमें चमड़े का शीशा लगाया जाता है, ठीक है ना। केरल में पर्यटक विदेशी यातायुक्त नौका में भी भ्रमण करते हैं। आपको केरल में लैगून झील खूब मिलेंगे। यह कहकर उन्होंने थैले से एक पोस्टर निकाला और उसको सबको दिखाते हुए बोले, ये झील वस्तुतः बालू का स्तूप रेत की दीवार के द्वारा समुद्र से अलग हो गया है। इन झीलों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा दिया गया है और इस तरह की झीलों में ही नाव से एक कोने से दूसरे कोने तक जाया जा सकता है। पोस्टर में झीलों में लंबी लंबी नावें दिखाई गई थी। तस्वीर भी बहुत मनमोहक थी। यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांभर, पट्टम, उत्तम, अलिवायन, उपमा, अट्टम एवं नारियल से बनी खाद्य सामग्री, मछली, समुद्री उत्पादन प्रचलित है। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। ये सब क्या है, खान पान का है आइटम है, ठीक, केरल का। महिलाएं साड़ी, पेटीकोट एवं सूट पहनती हैं। पुरुष कमीज और लुंगी मुंडन पहनते हैं। सोने के गहने का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती कुर्ते का प्रयोग करते हैं जो प्रायः सफ़ेद होते हैं। धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं। महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। पुरुष माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। महिलाएं जबकि विभिन्न फूलों के गजरों से बालों को सजाती हैं। छाता यहाँ की वेशभूषा का भी अंग है, जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्ते से बनाया जाता है। आधुनिकता के कारण इसका स्थान कारखाना में बने आधुनिक छातों ने ले लिया। छाता का उपयोग आप लोग भी तो बरसात में करते हैं ना। सभी बच्चों एक साथ बोल पड़े हाँ। अब आप बताइए, केरल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। सभी बच्चों ने जोरदार आवाज़ लगाई, बहुत अच्छा। चंदन उठकर बोला, सर। सभी बच्चों ने जोरदार आवाज़ लगाई, बहुत अच्छा। चंदन उठकर बोला, सर, आपने हम लोगों को केरल प्रदेश के बारे में इतना बढ़िया ढंग से बताया है जैसे हम वहाँ घूमकर आए हैं। एक बातें देश के रूप में घूम रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने जोरदार ताली बजाई। प्रधानाध्यापक सुंदरम साहब ने को धन्यवाद दिया। प्रधानाध्यापक ने सुंदरम साहब को धन्यवाद दिया और कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं। सुंदरम साहब की बातों पर चर्चा करते हुए विद्यालय से बच्चे बाहर आने लगे। आज उन्हें देश के एक प्रांत के बारे में विशेष जानकारी मिली। सभी खूब खुश थे। सुंदरम ने बच्चों को कहा कि आप भी किसी राज्य में जाकर अपने राज्य के बारे में ज़रूर बताएं। इसके बाद क्वेश्चन है, केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है। समशीतोष्ण कैसे केरल में उपजाया नहीं जाता है। कहवा, काजू, जूट, इलायची, ये सब दिया क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है।